नमस्कार। आज हम जानते हैं आयुष्मान योजना क्या है, इसको किस किस नामों से जाना जाता है, इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है, कैसे लाभ ले सकते हैं और कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, बहुत बड़ी योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने झारखंड से इस योजना की शुरुआत की। 2 दिन के बाद पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। ABY, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड योजना, ऐसे कई नाम से इसको जाना जाता है। आपके सामने भी बहुत तरीके के नाम से ये आया होगा। भ्रमित मत होइएगा, ये सारी की सारी योजनाएं एक ही है। अपनी सुविधा अनुसार लोग इसको पुकारते हैं। आपको भी जो सुविधा लगे आप उस नाम से इस योजना को जान सकते हैं। हम ये जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। दरअसल 2011 में एक जनगणना हुई थी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जिस जनगणना के डेटा के आधार पे ही आयुष्मान योजना के लोगों को उनके आर्थिक स्थितियों और कुछ मानक के आधार पे चिन्हित किया गया और एक सूची तैयार की गई। उस सूची के आधार पे ही जिसका नाम होगा उस सूची में, वही लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनका नाम उस योजना की लिस्ट में होगा उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा और ऐसे कार्ड धारक जिनके पास ये कार्ड है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों को PM लेटर दिया गया है, प्रधानमंत्री लेटर, जिसमें आयुष्मान के लाभार्थियों का नाम लिखा होता है। तो जिनके पास ये PM लेटर है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर हम किसी प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना को अपना नोटिफिकेशन जारी करके उसमें कुछ लोगों को सम्मिलित कर सकती है, बशर्ते उसे लगता हो कि इन्हें ये आवश्यक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कुछ लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए उपयुक्त माना और वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वो लोग कौन है? वो जो जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, या जिनके पास गुलाबी रंग का राशन कार्ड हो, अर्थात जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड हो, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे, इसलिए मुख्यमंत्री के नोटिफिकेशन के द्वारा इनको शामिल किया गया। अतः ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है आखिर इस योजना में है क्या और क्या लाभ मिलेगा। दरअसल ये केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक चयनित अस्पताल में पात्र व्यक्ति अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। याद रखिए, प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज मुफ्त करा सकता है। कहाँ पर? चयनित अस्पताल में। ये चयनित अस्पताल प्राइवेट भी हो सकते हैं और सरकारी भी होते हैं। आपको पता करना होगा कि आपके शहर में कौन से चयनित अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अगर आप इसके पोर्टल पे जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके हेल्पलाइन नंबर से भी आप संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन सा हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत चयनित है जहां पे आपका इलाज मुफ्त हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती होना पड़ता है, तभी आपका इलाज मुफ्त मिल सकता है। हाँ, भर्ती होने के बाद जब आप सही होकर डिस्चार्ज होते हैं तो कम से कम 15 दिन तक का इलाज का खर्चा वो भी सरकार की तरफ से मुफ्त मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत तकरीबन हर बीमारी कवर है। इस योजना के अंतर्गत एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में भी मुफ्त इलाज करवा सकता है। इस योजना में पुरानी बीमारी भी कवर है,
अर्थात आज की डेट में आपका आयुष्मान कार्ड बना तो कोई भी बीमारी जो पहले से है आप उसका इलाज तुरंत ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वो पहले दिन से कवर हो जाते हैं। अर्थात ना तो इसमें उम्र का बंधन है, ना ही इसमें कोई लिंग भेद है। वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो और चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बशर्ते वो इस योजना का पात्र हो तो वो अपने चयनित अस्पताल में जाकर आसानी से इलाज ले सकता है। प्रत्येक बीमारी के लिए अलग अलग पैकेज है। ऐसे लगभग 1400 के आसपास पैकेज है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कार्ड निःशुल्क बन रहा है। अब बात आती है कि इस योजना में कौन शामिल है, ये तो पता चल गया। इस योजना में क्या लाभ ले सकते हैं ये भी शामिल हो गया, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे तो आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड। इन प्रपत्र के सहारे आप अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वर्तमान में ये निःशुल्क बन रहा है। आप अपने ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, वहां आपको आयुष्मान मित्र मिलते हैं। उन आयुष्मान मित्र से आप अपनी बात को रखिए कि मैं इस योजना का पात्र हूँ, मैंने लिस्ट देखा है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा राशन कार्ड है, कृपया मेरा आयुष्मान योजना का कार्ड बनवा दीजिए। आयुष्मान मित्र से आप संपर्क करते हैं। आयुष्मान मित्र आपके प्रपत्रों की जांच करता है, लिस्ट में आपका नाम चेक करता है। अगर सब कुछ सही है तो वो कार्ड बनाने में आपकी मदद करता है और उसके माध्यम से कार्ड बनके आपको मिल जाएगा। या फिर आपके गांव के आसपास सरकार द्वारा कैंप लगाया जाता है, उस कैंप में जाके भी आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। याद रखिए वर्तमान में ये निःशुल्क बन रहा है, अतः इसका लाभ आपको लेना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है कि आपका कार्ड तभी बन सकता है जब आप उसके पात्र होंगे, और पात्र होने के लिए या तो आयुष्मान सूची में आपका नाम होना चाहिए या प्रदेश सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप उसके लिए पात्र हो। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो या तो आपके पास में लेबर कार्ड हो या फिर आपके पास में गुलाबी रंग का राशन कार्ड हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात ये होती है कि हम उसका लाभ कैसे लें। बिल्कुल, योजना का लाभ लेने के लिए जब भी कोई आपको बीमारी या कोई दिक्कत आती है तो आप पता करें कि आपके शहर में कौन से अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं। जो अस्पताल आपके आयुष्मान योजना के अंतर्गत, वहां पर आप जाते हैं, आपको आयुष्मान मित्र मिलता है और आप आयुष्मान मित्र से अपना पर्पस बताइए, आने का उद्देश्य बताइए, उनको अपना प्रपत्र दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, राशन कार्ड दिखाइए और उनसे मदद के लिए बोलिए। किसी भी अस्पताल में आपको अच्छी सर्विस मिल सके, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी मदद की जा सके, इसलिए चयनित अस्पताल में आयुष्मान मित्र की नियुक्ति की गई है और ये आयुष्मान मित्र आपकी काफी मदद करते हैं। जब आप उनको अपना प्रपत्र दिखाते हैं, वो फिर से आपको आपका नाम सूची में चेक करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको वो भर्ती होने में पूरी मदद करते हैं। जो भी प्रक्रिया है वो सारा का सारा वो स्वयं करते हैं और आपको इलाज में जो भी सुविधा मिल सकती है उसके लिए वो पूरा प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी स्थितियां जब भी आए तो अपने चयनित अस्पताल में जाइए, आयुष्मान मित्र से मिलिए और इस योजना का लाभ लीजिए। अब बात आता है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शहर में कौन सा अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिन्हित है। तो आप किसी भी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके आयुष्मान मित्र से मिलकर ये भी पता कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन कौन से अस्पताल इसमें चिन्हित है, या फिर आप घर बैठे भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना होगा। अब बात आ रही है कि ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 14555 बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। आप 14555 या 14555 पे फोन मिलाइए, वहां पर आपको मदद के लिए कोई ऑपरेटर फोन उठाएगा
और आप उससे अपनी बात को रखिए। जो पूछना चाहते हैं पूछिए और वो आपकी मदद करेंगे। आप पूछ सकते हैं हमारे शहर में कौन कौन से अस्पताल आयुष्मान योजना से चिन्हित है। बस ध्यान रहे कि हर अस्पताल में प्रत्येक बीमारी का इलाज नहीं होता है, इसलिए आप अपनी बीमारी के साथ में, आप अपनी दिक्कतों के साथ में अगर इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा अस्पताल ठीक होगा। 1800-1844 पे भी फोन करके आप आयुष्मान योजना से संबंधित कोई भी मदद मांग सकते हैं, कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। तीसरा नंबर है 1800-111-565। इस नंबर पे भी आप फोन कर सकते हैं। याद रखिए 1800-111-565। इन नंबर पे आप फोन करके अपनी समस्याओं को रखिए। उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल जाए। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आयुष्मान योजना की जो लिस्ट है उसके बारे में भी इन टोल फ्री नंबर पे, इन हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके आप पता कर सकते हैं। आप अपने राशन कार्ड के द्वारा भी पता कर सकते हैं। आप फोन मिलाइए, उनसे अपना राशन कार्ड नंबर बताइए और वो आपको बताएंगे कि आप इस योजना के पात्र हैं कि नहीं। या फिर पोर्टल पे भी जाके आप पता कर सकते हैं कि आप आयुष्मान योजना के पात्र हैं कि नहीं। आप अपने गांव के आशा बहू से संपर्क करिए और उनसे पता करिए कि आप इस योजना के पात्र हैं कि नहीं। आप अपने ब्लॉक के CHC पे जाइए, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे आयुष्मान मित्र मिलेंगे। आप उनसे संपर्क करिए, अपने प्रपत्रों को दिखाइए और उनसे भी पता कर सकते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं कि नहीं। देर मत करिए, अपने नजदीकी CHC में जाइए, हेल्पलाइन नंबर पर फोन मिलाइए और उनसे अपने बारे में पता करिए। आयुष्मान आपके द्वार करके भी एक पोर्टल है जहाँ पे ये लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है। किसी भी गांव की लिस्ट देखी जा सकती है, उसके द्वारा भी आप पता कर सकते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं है। लेकिन हम आपसे कहेंगे हेल्पलाइन नंबर का एक बार इस्तेमाल करिए। हो सकता है आपका काम आसान हो और आपके कार्य को आसान बनाने के लिए ही ये हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की गई है। ये हेल्पलाइन नंबर काम करता है। आप फोन मिलाइए, एक बार उनसे पूछिए, पता करिए। ये हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए और योजना के बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, योजना के बारे में आपको जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं इसका पात्र नहीं हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं इस योजना का। याद रखिए दोस्तों, बहुत बार आपकी मदद किसी का जीवन बचा सकता है। हम फाइनेंशियली हो सकता है किसी की मदद ना कर पाए, लोगों को पैसा ना दे पाए, शारीरिक रूप से उनकी मदद ना कर पाए, लेकिन अगर हमें कोई मार्ग पता है, हमें कोई रास्ता पता है, अगर इस तरह का विकल्प हम दूसरे को देते हैं जो इस योजना का लाभ ले सकता है, तो आपका एक कदम उसके जीवन में महत्वपूर्ण होगा। बहुत बार सही सलाह भी देके लोगों की मदद की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आर्थिक लेन देन के द्वारा ही किसी की मदद की जा सके।